मेरा नाम अभिषेक है। मैं अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ। हमेशा चुपचाप रहता हूँ, सोचता रहता हूँ खुद के बारे में। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मुझे याद है 4 महीने पहले मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो दिन कुछ खास नहीं था। स्कूल में एक नया लड़का आया था जिसका नाम था विक्रम। वो बहुत ही चुप और शांत था, जैसे मैं। पहले दिन से ही उसकी चुप्पी ने मुझे अपनी तरह का लगा। सब बच्चे उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि उसमें और मुझ में कुछ समानता है। एक दिन मैंने उसे बातचीत करने के लिए पास बुलाया। तुम अकेले रहते हो? मैंने पूछा। उसने सिर झुकाकर धीरे से हाँ कहा। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बात की, लेकिन उसकी बातें अजीब सी लग रही थी। वो बार बार कहता था मुझे लोगों से ज़्यादा प्यार नहीं है, और मुझे समझ में आ गया था कि वो अलग था। कुछ तो था उसमें। फिर धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए। हालांकि मैं कभी नहीं समझ पाया कि विक्रम इतना अजीब क्यों था। मैंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया। मुझे यह अच्छा लगा कि मुझे एक दोस्त मिल गया है जो मेरे जैसा है। क्या तुम मेरे घर आओगे? मैंने उससे पूछा। वो थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं आ सकता हूँ। उस रात जब विक्रम मेरे घर आया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक ऐसी रात के बारे में सोच भी नहीं सकता जो मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। विक्रम के आने के बाद हम दोनों सबसे पहले घर के पीछे वाले बगीचे में गए, जहाँ पर मैं और वो बैठकर बातें कर रहे थे। घर के अंदर की घनी अंधेरी खामोशी से मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। विक्रम ने कुछ अजीब सी इशारे किए, जैसे वह कुछ खींच रहा हो। कुछ अनदेखी शक्ति सामने वाले पेड़ से बाहर आने लगी। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस समय मैंने उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। फिर अचानक बगीचे के पास एक पेड़ के नीचे कुछ हिलने लगा। वह पहले तो धीरे धीरे, फिर तेजी से, जैसे कुछ बड़ा आकार में हो, मेरे तरफ आने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। विक्रम का चेहरा पहले से बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों की पुतली कहीं गायब हो गई थी, और अब वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा था। देखो, तुमने मुझे बुलाया था ना, अब तुम क्या करोगे? इतना सुनते ही मेरी मन की घबराहट और बढ़ गई। अभी पेड़ के पास के ये सब हुआ ही था कि वहाँ से धुआं भी निकलने लगा और अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा, और विक्रम की आंखों में जो अजनबी सी चमक थी, जो पुतली उसकी गायब हो गई थी, वो और अंदर समा गई। उस रात के बाद मैं विक्रम से कभी मिलने नहीं गया, और ना साहस जुटा पाया, और ना ही मैंने कभी उस दिन की बातें अपने परिवार वालों के साथ शेयर की। लेकिन मैं जानता था कि विक्रम जो आज मेरे साथ था सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वह कुछ और था जो मैं कभी नहीं समझ पाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली डर और खौफ मेरे सामने के लिए आने ही वाला था। विक्रम के साथ बिताई उस रात के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं नहीं जानता था कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं एक बात पूरी तरह से समझ गया था। विक्रम कुछ सामान्य नहीं था। जब भी मैं उसे याद करता, उसकी आंखों की वो अजीब चमक मेरी आंखों में आने लगती। मुझे डर लगने लगता था, जैसे मैं किसी खौफनाक दुनिया में फंस गया हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। विक्रम से मिलने के बाद मुझे हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। रात का समय आते ही मेरे कमरे में अजीब सी ठंडी हवा और एक अजीब सी घुटन फैल जाती थी, जैसे कोई मौजूद हो। कहीं तो मेरे कमरे में कुछ है, लेकिन मुझे कुछ दिखता नहीं था। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, पर जब मैं देखता तो वहाँ कुछ नहीं रहता था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे विक्रम का चेहरा किसी पेड़ के नीचे दिखा। लेकिन यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उसका चेहरा धुंधला और जैसे किसी धुएं से घिरा हो। वह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही थी। वो मुझे नहीं देख रहा था, किसी और जगह को देख रहा था।
एक अजीब सी जगह। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने तेजी से कदम बढ़ाए। घर पहुंचने के बाद मैंने विक्रम को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद आया। मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा, मैं बस ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन हर दिन वही डर, वही अनजानी बेचैनी मुझे घेरने लगी। फिर एक दिन 2 सप्ताह बाद विक्रम अचानक मेरे पास आया। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में एक गहरी खालीपन था, जैसे वह अब किसी और दुनिया का हिस्सा हो। वह बिना कुछ बोले मेरे कमरे में चला गया और मेरे कमरे में जाने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो विक्रम? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते। तुम देखोगे, जब सब कुछ सामने आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने मुझे बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी जो मेरे रूह तक चली गई। उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन कुछ था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। कुछ था जो मुझे रोक रहा था कि मैं उसे पूरी तरह से नकार दूं। उस दिन के बाद विक्रम ने मेरे साथ कई अजीब घटनाएं साझा की। वह कहता था कि उसने काले जादू के माध्यम से कुछ शक्तियां हासिल की हैं, लेकिन यह शक्तियां उसे धीरे धीरे निगलने लगी हैं। तुम नहीं समझोगे अभिषेक, यह सिर्फ शक्ति का खेल नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की हिम्मत और डर का खेल है। विक्रम ने यह कहते हुए मेरी आंखों में देखा और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी बातें सच थी। उस रात विक्रम ने मुझसे एक और अपील की, आओ मेरे साथ, एक और बार वो बगीचा देखो। आज रात तुम जानोगे कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ। अधीर होकर मैंने हामी भर दी। रात के करीब 10 बज रहे थे। हम दोनों फिर से बगीचे में पहुंचे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर दी और अचानक अपने उंगलियां घुमाना शुरू कर दी। मैंने देखा कि हवा तेज हो गई है और आसपास के पेड़ जैसे शिहरन पैदा कर रहे हों। विक्रम ने अपने हाथों से हवा को खींचते हुए कुछ मंत्र बड़बड़ाए। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जो हुआ वह मुझे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन नीचे वही धुआं फिर से उठने लगा, लेकिन अब यह और भी घना था। मुझे लगा कि कोई विशाल काली आकृति मेरे सामने खड़ी हो गई हो। मेरे शरीर में बिजली से दौड़ गई और मैं पूरी तरह से कांपने लगा। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जैसे इनमें कोई आत्मा समा गई है। उसकी मुस्कान पर अब एक अजीब सी सन की चमक थी। तुम नहीं जानते थे तुम किससे मिल रहे हो, विक्रम ने कहा और उसकी आवाज़ में एक डरावनी गूंज थी। अब तुम समझ पाओगे अभिषेक, अब तुम मेरी दुनिया में आ गए हो। तभी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लगी, जैसे कोई गहरी खाई खुल रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि मैं गिरते गिरते एक गहरे अंधेरे में समा रहा हूँ। लेकिन विक्रम कहीं दूर था, बस मुझे घूर रहा था। उस रात के बाद में पूरी जिंदगी बदल गई। विक्रम ने मुझे जो दिखाया वह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि सच था। मैंने अब महसूस किया कि मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से लौटना नामुमकिन था। उस रात के बाद मेरा जीवन जैसे एक अजनबी दिशा में मुड़ गया। विक्रम का चेहरा अब मेरे सामने हर जगह था, स्कूल में, घर में और यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी। वह अजीब सा डर, वह काली शक्ति मेरी आत्मा को गहरे तक घेरने लगी थी। मैं महसूस कर रहा था कि विक्रम ने मुझे किसी ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उस रात के बाद मैं सो नहीं सका। जो मैंने देखा वो मेरे दिमाग में घूमता रहा, वो धुआं, वो अंधेरा और वो विक्रम का चेहरा। आखिरकार एक दिन मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे इन सब से निकलना है तो मुझे विक्रम का सामना करना पड़ेगा। अब मैं जानता था कि जो उसने किया था वो सिर्फ उसे शक्तियाँ देने के लिए नहीं, बल्कि एक चक्र को खोलने के लिए था। एक ऐसा चक्र जो मुझे भी उसमें खींच लेता। मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हुई जिसे मैं पहले कभी महसूस नहीं कर सकता था। मुझे किसी तरह विक्रम से दूर जाने की योजना बनानी थी और
मुझे पता था कि वह आसान नहीं होगा। मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी थी जो मैंने दादा नानी से सुनी थी, एक किताब जिसमें काले जादू और उसकी नकारात्मक शक्तियों से बचने के उपाय थे। उस किताब के पन्नों में मुझे उम्मीद थी। उस किताब के अनुसार काले जादू से निपटने के लिए केवल एक चीज़ ज़रूरी होती है, सच्चाई की शक्ति। जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक हम इन काली शक्तियों से बच नहीं सकते। और मुझे यह एहसास था कि विक्रम जो किया था वह सिर्फ उसकी कमजोरी थी। उसे अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने का तरीका नहीं मिला था। अगले दिन स्कूल में मैंने विक्रम से फिर से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया, विक्रम, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी हो सकती, वह तुम्हारे अंदर की कमजोरी से आ रही है। तुम कुछ और बनाना चाहते हो लेकिन तुम खुद को खो रहे हो। मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम मुझे अपनी अंधेरी दुनिया में खींचो। विक्रम ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझते अभिषेक, यह सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। उसकी आवाज़ में वही घनी सी ठंडक थी, लेकिन मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैंने अपने पूरी ताकत इकट्ठा की और कहा, मैं तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दूंगा। तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारी ही शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियों से भरा है। तुम खुद को बचा सकते हो विक्रम। तुम अब भी अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पा सकते हो। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा। उसके चेहरे पर एक उलझन थी, जैसे वह खुद भी अपने फैसले पर सवाल उठा रहा हो। फिर अचानक उसने कहा, अगर तुम सचमुच यह समझते हो तो यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन याद रखना यह सफ़र बहुत कठिन होगा। मैंने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ विक्रम। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और धीमे धीमे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ गहरी और अजीब सी लग रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर की ताकत जाग गई। मैं जानता था कि यह एक पल है जब मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ विक्रम ने नहीं बल्कि उसके अंदर के डर से भी। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाऊंगा। तभी एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। बगीचे में फिर से वही धुआं उठने लगा, लेकिन इस बार वह धुआं विक्रम के चारों ओर लिपटने लगा और विक्रम कांपने लगा। उसकी आंखों में जो काली चमक थी वह अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वह जैसे अपनी जगह पर थम सा गया हो। विक्रम की आवाज़ में अब डर नहीं था। तुम सच में मुझे बचा रहे हो? बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ विक्रम, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। कुछ ही क्षणों में एक तेज आवाज़ गूंज पड़ी और विक्रम के चारों ओर से काला धुआं अचानक गायब हो गया। वह गिरते गिरते संभल गया और उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक लौट गई। उसकी पुतलियां फिर से गायब हो गई। विक्रम अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुमने मुझे बचा लिया अभिषेक, विक्रम ने कहा और उसकी आवाज़ अब सामान्य हो चुकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि विक्रम और मैंने जो रास्ता चुना था वह गलत था। मैंने राहत की सांस ली और कहा, हम सब गलतियां करते हैं। इतना कहाँ ही था कि मैं एक अंधेरे से खाली कमरे में गिर गया। मेरे चारों ओर बस अंधेरा था। पता नहीं क्या, लेकिन मुझे एक अजीब सी शक्ति लग रही थी, जैसे मुझे कोई खींच रहा हो। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपने उन काले क्षणों से लड़ रहा था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे सामने विक्रम की आकृति खड़ी थी, जिसकी पुतलियां गायब थीं और उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। वो काला धुआं से घेर कर खड़ा था और उसके मुंह से मंत्र बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। वो क्या बड़बड़ा रहा था वो तो मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, उसका मुंह चलता ही जा रहा था। उसकी दांतें, उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। फिर भी उसकी आंखें मानो लग रही थी कि वो मुझे ही देख रही हो। मैंने डरते हुए विक्रम से पूछा, तुम तो ठीक हो गए थे विक्रम, फिर ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? विक्रम ने मुस्कुराया और कहा,
मैं विक्रम से तो बाहर निकल गया, लेकिन अब तुम्हारे पीछे हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं डर गया। वो अजीब सी आकृति अब एक काले धुएं में बदलने लगी और मेरे तरफ अब बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर मेरे पूरे कमरे में फैलने लगा। वो पूरी तरह से मेरे मन में बैठ रहा था। उसकी काली शक्तियाँ मेरी आंखों में जाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या ये मेरा अंत है? जैसे ही मेरी आंखें और मेरी सांसें बंद होने वाली थी, कोई मुझे जोर जोर से हिलाकर उठाने लगा। अभिषेक, अभिषेक! मैंने आंखें खोलकर देखा तो विक्रम मुझे जोर जोर से हिला रहा है और विक्रम अभी कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके मुंह और कान से खून निकल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसके हाथ पैर की नसें इतनी जोर से बाहर निकल रही थी कि मानो किसी भी वक्त खून फटकर उसके नस से बाहर निकल आएगा। मैं तो उठ गया, पर मेरे उठते ही विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत विक्रम को अपने कमरे में लेकर गया और वहां पे बिस्तर पे लटा दिया। मैंने विक्रम के होश में आने का इंतजार किया, पर बहुत देर हो गई थी। विक्रम अभी तक उठा नहीं। आखिर में मैंने अपने माँ बाप को सारी बातें बताई और विक्रम को हॉस्पिटल लेकर गया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि विक्रम काला जादू करता था। बस इतना बताया कि विक्रम मेरा दोस्त है। उसके और मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं। विक्रम हॉस्पिटल गया तो 3-4 दिन बाद उसको होश आया। फिर विक्रम ने कहा कि मैं काला जादू करता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहता था, तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला पड़ गया था। तो एक दिन मुझे अंधेरे में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी थी जो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। शायद वही कोई शैतान था जो मेरे साथ सौदा करना चाहता था, और मैंने उससे सौदा भी किया कि वो मेरे साथ जुड़ जाएगा और मेरा दोस्त बन जाएगा। पर अभिषेक, तुम्हारे आने के बाद मैंने उससे दूर होना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मैं और वो दूर हो रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तो उसने तुम पर और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने मुझे कई जादू की किताबें दी। उसमें पूरे काले जादू भरी थी। मेरे कमरे में करीब 15-20 काले जादू की किताबें भर चुकी होंगी। हर बार एक नई किताब वो मुझे लाकर देता था और मैं उसे पढ़कर अपने अंदर शक्तियाँ सिद्ध करता था, और यही चलता रहा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया और हम दोनों गुस्सा हो गए और हम दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो गई। और आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो विक्रम।